पेंशन अथॉरिटी और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसको दर्जा बंदी जो है वो निचले दर्जे में रखी हुई है। तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है उनकी जाती तवज्जो होती है, वो सरप्राइज विजिट करते हैं। उनकी अपनी एक टीम है जिसको कोई नहीं जानता, वो टीम जो है वो मुख्तलिफ इदारों में जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरी चीज को समझा था कि किसी इदारे में आप जाओ लाइन बनी हो। यहाँ के हुक्मरान जो है उन्होंने बार बार ये कहते हैं कि किसी इदारे में लाइन नहीं चाहिए उन्हें। दुबई जहाँ जदीद तर्ज ज़िंदगी और बेहतरीन निज़ाम की हम वहाँ बात करते हैं, जहाँ देखने को मिलता है हमें ऐसा निज़ाम, वहाँ सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर भी गहरी नज़र रखी जाती है, कड़ा एहतसाब भी होता है। और जब बात हो दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की तो फिर मामलात सिर्फ दावों तक महदूद नहीं रहते बल्कि नताइज भी सामने आते हैं। जी हाँ नाजरीन, दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम ने दुबई के 3 बेहतरीन और 3 बदतरीन सरकारी इदारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और कुछ इदारे अपनी शानदार कारकर्दगी की बिना पर नुमाया हुए, जबकि कुछ इदारे ऐसे भी हैं जिन्हें इस्लाहात की सख्त ज़रूरत है और ये सब कुछ एक बड़े एहतसाबी अमल का हिस्सा है। जी हाँ, दुबई जैसे आलमी मयार के शहर में किन इदारों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और किन महकमों को नाकामी का सामना करना पड़ा, इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमें दुबई से ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफजई ने। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइए कि दुबई के 3 बेहतरीन और 3 बदतरीन सरकारी इदारे कौन से हैं और किन मयारात की बुनियाद पर इन्हें चुना गया है? जी सुबह बखैर। जैसा आपने शुरू में कहा कि दुनिया के बेहतरीन मुल्क जो है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात बन रहे हैं और उसके पीछे एक की वजह ये भी है कि वो अपने इदारों का एहतसाब बगैर किसी को बताया करता है। जो 3 बेहतरीन इदारे उसमें महकमा इंसाफ, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, खारजा अमूर और उसके साथ साथ तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतरीन करार दिया गया। अगर हम बदतरीन को करार दिया, इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं थी, उसमें महकमा पोस्ट जैसे कि एमएस पोस्ट जिसे कहा जाता है, पेंशन अथॉरिटी और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसको उनकी दर्जाबंदी जो है वो निचले दर्जे में रखी हुई है। अगर इसकी देखा जाए कि ये किन बुनियादों पर की जाती है तो मिस्ट्री शॉपर नाम की एक एप्लीकेशन बनाई गई है और कुछ जो खास तौर पर अगर बात की जाए तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है उनकी जाती तवज्जो होती है, वो सरप्राइज विजिट करते हैं। उनकी अपनी एक टीम है जिसको कोई नहीं जानता, वो टीम जो है वो मुख्तलिफ इदारों में जाती है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है और तमाम इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद जो है वो एक रिपोर्ट मुरतब करके शेख मोहम्मद के ऑफिस में भेजी जाती है, जिसके बाद वो उसको जो ऐलान करते हैं। और इसके ऐलान का मकसद ये है कि जो अपना इदारों के अंदर एहतसाब है और या इसको जो ऑफिसरान है वो अपने आप को बिल्कुल अबव दी ऑल चीज ना समझे कि उनके पीछे चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जाता है। इमरान, हम आपसे जानना चाहेंगे इन डिटेल ये बताइएगा, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इस इकदाम का उनके असल मकसद क्या था? एक तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमें बताइए ये एक मामूल का एहतसाबी अमल था या ये किसी बड़ी पॉलिसी का हिस्सा बनने जा रहा है? देखिए, अगर इस पॉलिसी की बात की तो 2020 के बाद से ये मिस्ट्री शॉपर के नाम से एप्लीकेशन पूरे जो यूएई में फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका मकसद यकीनी तौर पर ये होता है कि मुल्क में जो देखिए मुत्तहिदा अरब अमीरात एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा से नई चीज़ें करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन कर रहा है, मुख्तलिफ पॉलिसीज जो है वो लॉन्च करता है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी पॉलिसी इसको देखते हुए मतलब जो मुझे समझ आती है कि ये चाहते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो निज़ाम ऑलरेडी मुल्क में मौजूद है उसको कंटिन्यू बेहतर अंदाज पर उसमें बेहतरी लाने के लिए भी ये जो इकदाम है उठाए जाते हैं। अगर एक मुल्क में रिवायती तौर पर इकदाम चल रहे हो, जैसे कि उन्होंने अपने एक बयान में यहाँ के ऑनरेबल वो उन्होंने मिनिस्टर है उन्होंने जारी किया, उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया कि जो इदारे रिवायती इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं वो किसी तरह बेहतरी नहीं ला सकते, उनको जद्दत लानी होगी, लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। सबसे अहम जो इसका मकसद है इस तमाम इक़दामात का वो है अवाम को बेहतरीन इंसाफ और फौरी चीज़ है वो जो बिल्कुल ठीक है। इमरान, ये भी बताएं क्या इस ऐलान के बाद कमज़ोर कारकर्दगी दिखाने वाले इदारों के लिए कोई खास एक्शन प्लान दिया गया है या फिर उनके सरबराहों को किसी किस्म की वार्निंग दी गई है? जी एग्जैक्टली। अगर यहाँ के हुक्मरान ट्वीट करते हैं और किसी इदारे का नाम लेते तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए लम्हे फिक्रिया है और यकीनी तौर पर वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करेंगे। बेहतर नहीं किया जाता तो ऐसे माजी में हमने बहुत सारे देखे हैं कि अफसरान को बुलाकर उनकी सरजनिश की गई है और उनको ना सिर्फ उनकी सरजनिश बल्कि उनको मीडिया में भी लेके जाया जाता ताकि ये बाकी अफसरान जो है या बाकी है। इसमें रिसेंटली 2024 के आखिर में एक वाक़या ऐसे हुआ था कि जो 3 अफसरान जो हैं, 3 मैनेजर जो थे मुख्तलिफ इदारों को, उनको बुलाकर उनके खिलाफ शिकायत ये थी कि वो लोगों को तक
आवाम तक की रसाई जो उनके ऑफिस तक नहीं थी, तो उस पर ऑफिस में उन्हें बुलाया कर उनकी सरजनिश की और उन्हें कहा कि लोगों की रसाई जो है वो करें, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा से ये चीज़ करते हैं कि अपने कल्चर को भी इदारों के साथ लेके जाए, क्योंकि यहाँ का कल्चर ये है कि जो लोग हैं उनका आवाम के साथ और अफसरान का आवाम के साथ रब्ता जो है वो होना इमरान, चाहिए। आप तो लोग हालात यहाँ पर का अगर आप इस किसी वक्त सरकारी- आप इस वक्त हालात का बड़े करीब से जायजा ले रहे हैं। हमें ये बताइए कि दुबई जैसे जदीद और स्मार्ट सिटी में भी अगर कुछ इदारे नाकाम हो सकते हैं, तो आपके ख्याल में इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, इसको आप नाकामी नहीं कह सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात जो इदारे सब काम कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इदारे हैं, और उसकी सर्विसेज अगर बाकी कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए, गल्फ रीजन में हमारे कंट्रीज और यूरोप के कंट्री के साथ, खासतौर पर अमेरिका के साथ कंपेरिजन करें, तो ये बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं अपने लेवल के ऊपर। लेकिन मुत्तहिदा अरब हुक्मरान ये चाहते हैं कि ये उससे भी बेहतर और सर्विसेज बेहतर करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ को समझा था कि किसी इदारे में आप जाओ लाइन बनी हो, तो खासतौर पर यहाँ के हुक्मरान जो उन्होंने बार बार ये कहते हैं कि किसी इदारे में लाइन नहीं चाहिए उन्हें, और हर इदारे में जो काम है बेहतर जाता है। तो इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो मजीद इस इदारे की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए इकदाम जो है उठाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ इदारों को बड़ा सराहा गया उनकी कारकर्दगी को, और कुछ की जो रैंकिंग है उससे ज़रा लो रखा गया है, और यकीनन अगर आप बेहतरी लाना चाहते हैं तो फिर जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया इमरान, आपके वक्त का।